हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में साझेदारी प्रवेश से संबंधित पहला क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको बताने जा रहे हैं। कहता है ए बी और सी 5:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। डी को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करें। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर में थ्योरी पूछी जाती है। नए लाभ हानि अनुपात से आशय, समझिएगा, नए लाभ हानि अनुपात से आशय हेडिंग लिख लीजिएगा। थ्योरी है, सवाल तो बता रहे हैं, सवाल इसी वीडियो में बताएंगे। लिखना है, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, जब कोई नया साझेदार फर्म में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो पुराने साझेदार द्वारा या पुराने साझेदारों द्वारा नए साझेदार के लिए हिस्सा छोड़ा जाता है। हिस्सा छोड़ा जाता है। जब कोई साझेदारी संस्था में आएगा तो पुराने साझेदार जो होंगे नए साझेदार के लिए हिस्सा छोड़ेंगे। ठीक है, तो साझेदारी का अनुपात बदल जाता है। इसी बदले हुए अनुपात को नया लाभ हानि अनुपात कहते हैं। नया लाभ हानि अनुपात कहते हैं। पुराने साझेदार, समझिए हमारी बात को, थोड़ा एग्जाम्पल भी समझिए, थोड़ा बेसिक एग्जाम्पल समझिए, पहले लिख लीजिए, ध्यान देना है थोड़ी देर के लिए। एग्जाम्पल मानिए, हम अपने व्यवहारिक एग्जाम्पल देखते हैं। हम बैठकर जो दो लोग चाय पी रहे हैं या लड्डू खा रहे हैं, तो पहले अगर दो लोग थे, एक का नाम ए, एक का नाम दूसरे का नाम बी ना, तो एक एक लड्डू खा रहे थे। मान लीजिए लड्डू खा रहे थे नहीं, ठीक है। सी आएगा, अब भविष्य में दो लड्डू लेकर आएंगे तो इसी में से थोड़ा सा सी को देना पड़ेगा। पहले हमारा अनुपात 1:1 था ना, पहले एक खाते थे, अब इसी में सी का भी हिस्सा लग जाएगा, तो ए का कम हो जाएगा, बी का कम हो जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो क्या कहा, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, पुराने साझेदार द्वारा नए साझेदार के लिए हिस्सा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोड़ा जाता है तो साझेदारी का अनुपात बदल जाता है। जब छोड़ेंगे, ये दोनों लोग छोड़ेंगे तो अनुपात बदल जाएगा। बदले हुए अनुपात को हम क्या बोलेंगे, नया लाभ हानि अनुपात बोलते हैं। तो पहले सवाल में 2 स्टेप है। एक है कि आप निकाल के बताइए त्याग अनुपात, एक होता है लाभ हानि अनुपात। तो पहले हम लाभ हानि अनुपात निकाल लेते हैं, फिर त्याग अनुपात क्या होता है उसको बताते हैं। सवाल अब लगा दें, पहले आधी सवाल लगाएंगे, फिर आधी त्याग बताएंगे, तब लगाएंगे। आपको ध्यान देना है, अनुपात क्या है इनका, ए का, बी का, सी का। अनुपात क्या देखो, 5:3:2। इसका मतलब होता है 3 दूई 5 5 10, 5/10, 3/10, 2/10। अगर 10 रुपया हमका फ़ायदा मिलेगा तो 5 रुपया ए लेगा, 3 रुपया बी लेगा, 2 रुपया सी लेगा। इसके लिए डी आ रहा है कितने के लिए, 1/5 के लिए आ रहा है। तो हम निकालते हैं नए लाभ हानि अनुपात की गणना। नया लाभ हानि अनुपात हम कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे, माना कुल लाभ इक्वल टू 1। लिखना है, कुल लाभ में डी का हिस्सा 1/5। कुल लाभ में सबसे पहले अब मानेंगे 1, कुल लाभ में डी को 1/5 दे दो तो बचेगा कितना, बचा हिस्सा 1 में से 1/5 माइनस कर दो, 4/5 ना, 4/5 बचेगा।
5, ठीक है, 5 इकन्नम 5, 5 में से 1 घटाओगे 4, तो यहाँ पर तो लिखना है ए का नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात। ए का नया लाभ हानि अनुपात 4/5 बचा है ना, 4/5 बटा है तो कितना लेगा 5/10, 5 चौक 20, 15 50। बी का नया लाभ हानि अनुपात 4/5 का 4×3 12/50। आगे लिखना है सी का नया लाभ हानि अनुपात 4/5 का 8/50 ना। अब समझिए, देखो 4/5 बचा है, 4/5 ये गुणा का मतलब होता है का 4/5 का 5/10, 4/5 का 3/10 का। अब डी का कितना है 1/5 ना, सब का हर क्या है 50, इसका भी होना चाहिए 10/10, 10/50, 50 से 50 कट गया, कितना बचेगा 20:12:8:10, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दहम्मा 10। अब नहीं कटेगा ना, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। मानेंगे कुल लाभ 1, कुल लाभ में 1/5 किसको दे देंगे डी को, तो बचेगा 4/5, 4/5 का 5/10, 4/5 का 3/10, 4/5 का 2/10। ऊपर ऊपर गुड़ा, नीचे नीचे गुड़ा, सबके नीचे 50 है तो डी के नीचे भी 50 होना चाहिए। अंश बाहर में 10 से गुड़ा कर देंगे, काट पीट देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसको लिखिए। अभी आगे बताने जा रहे हैं त्याग अनुपात। त्याग अनुपात की गणना, अच्छा सोचो, पेपर में जब पूछेगा त्याग अनुपात से आशय, समझिएगा। त्याग अनुपात का मतलब होता है जब पुराने नए साझेदार के प्रवेश करने पर पुराने साझेदारों द्वारा जो हिस्सा नए साझेदार के लिए छोड़ दिया जाता है उसे त्याग अनुपात कहते हैं। नए साझेदार के प्रवेश करते समय, समझिएगा हमारी बात, इधर देखो समझो। हमने कहा 2 लड्डू है, ए खा रहा है, बी खाएगा, सी आ गया बीच में तो कुछ दे देगा इसको, कुछ दे देगा इसको। पुराने साझेदारों द्वारा छोड़ा गया हिस्सा त्याग अनुपात कहलाता है। त्याग अनुपात जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नए वाले का नहीं निकलेगा, पुराने वाले का निकलेगा। निकालना है त्याग अनुपात बराबर पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात। याद रखिएगा, पुराना माइनस नया, ठीक है। हाँ सूत्र, और नया लाभ हानि अनुपात बराबर इसके पहले वाले का, मान लीजिए सूत्र से निकालना हो तो नया लाभ हानि अनुपात बराबर नया लाभ हानि अनुपात बराबर पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस त्याग अनुपात। त्याग अनुपात का मतलब होता है जो छोड़ दिया जाता है। त्याग का मतलब क्या होता है, त्याग का मतलब ऐसे छोड़ कहते हैं हम त्याग दिए, त्याग का मतलब अपना हिस्सा छोड़ देना, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, नोट लिखिए, जब प्रश्न में नया लाभ हानि अनुपात और पुराना लाभ हानि अनुपात निकाल कर दिया हो तो त्याग अनुपात निकालेंगे।
समझिएगा, प्रश्न में नया निकाल के दिया रहेगा। नया, पुराना हमारा कितना है? पुराना 5 3 2 ना। नया हमारा निकल के आया है कितना? 10 6 4 5। समझिएगा, इस प्रश्न में नया पुराना निकाल के नहीं दिया है। अगर प्रश्न में नया पुराना निकाल के दिया होगा तभी निकालेंगे, नहीं तो अगर निकालोगे भी ना तो वही पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात आएगा। तो हम लोग निकालें त्याग अनुपात, तो ए का त्याग अनुपात, ए का त्याग अनुपात। त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है? पुराना, पुराना का मतलब 5/10, 3/10, 2/10। नया का मतलब 10 6 16 4 20 5 25, 10/25, 6/25, 4/25, 5/25। 5/10 में से क्या घटा लेंगे? 10/25 घटा लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा 50, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 10 25 50, 5 5 25, 25 दूना 50 ना, 2 दहम्मा 20। इधर देखो 5/50 हो गया, समझिए। एलसीएम लेंगे 50 होगा, 10 25 50, 5 5 25, 25 दूना 50 ना, 2 10 से 20 हो गया हमारा, 5/50 हो गया। बी का त्याग अनुपात कितना होगा? 3/10 माइनस 6/25। समझिए, तो हमारा एलसीएम कितना होगा? 50, 10 25 50, 5 दिया ही 15, 25 दूना 50, 2 छंग 12, 3 बटा क्या हो जाएगा? 50 ना भाई। 3/10 में से 6/25 घटा देना है। फिर समझिएगा, सी का त्याग अनुपात 2/10 में से 4/25 क्या हो जाएगा? 50, 10 25 50, 5 दूनी 10, 25 दूना 50, 2 चौक 2/50, 50 से 50 घट गया, 5:3:2 आया ना। पुराना अनुपात ही हमारा त्याग अनुपात कहलाएगा। इसको लिख लो, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। आपको ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन कहता है कि x और y 7:3 के अनुपात में साझेदार हैं। समझिएगा, 7:3। z को प्रवेश दिया, z के पक्ष में x 1/7 त्याग करता है, y 1/3 त्याग करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या कहा है? x है, y है, 7:3 के अनुपात में साझेदार हैं। 7:3 के साझेदार में z आएगा, z x से लेगा 1/7, y से लेगा देखो कितना 1/3। ये सही है ना। समझिएगा, आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, लिखिए नए लाभ हानि अनुपात की गणना। x से कितना लेगा? 1/7। x से कितना लेगा? 1/7 लेगा। तो x से आपको लिखना है, देखो x का कितना है? 7 3 7/10, 7/10 का 1/7 ले लेगा। एक गुणा का मतलब क्या होता है? का 7/10 का 1/7 ले लेगा। 7 इकन्नम 7 अम्मा, इसको 7 इकन्नम 1/10 भी लिख सकते हैं ना। तो आप समझिए, x से 7/10 का 1/7 लिया, यानी कि 1/10 लिया, तो बचा कितना? लिखना है x का बचा हिस्सा 7/10 माइनस 1/10, हर बराबर है, अंश घट जाएगा 6 अरे भाई ये वाला भी पहले से है इसका भाई, 7/10 इसका पहले से है। तो हमारा क्या है? 7/10 का 1/10 में हिस्सा दे दिया, तो बचा कितना? 6/10 उसके पास बचा, ठीक है। अब y से कितना ले रहा है? 3/10 है, 3/10 में कितना ले लिया? हाँ 1/3 ले लिया, तो का ना 3/30, 3 इकन्नम 3, 3 दाम्मा 30, बचा हिस्सा 3/10 माइनस 1/10 क्या हो जाएगा? 2/10 ना। अब देखो x का हो गया, x का कितना बचा? 6/10, y का कितना बचा? 2/10 ना। और z के लिए क्या होगा? 1/10 एक जने से ले आए, 1/10 एक जने से ले आए, 2 हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, 2/10, 10 से 10 कट गया, 6:2, ये 2 इकन्नम 2 इकन्नम 2 2 3 6, उत्तर आ गया। फिर समझिए एक बार, हमारी बात सुनिएगा
भाई 7:3 के अनुपात में साझेदार हैं, तो 1/7 किससे ले लिया? x से, z y से ले लिया 1/3, तो x से 7/10 का 1/7 लेंगे तो 7/70, 7/70 को लिख सकते हैं 1/10। तो 7/10 में 1/10 दे दिया तो बचा कितना इसका? कहाँ ए? अरे बोला है देखो क्वेश्चन में 1/7 ले रहा है, ठीक है। अब y के लिए क्या होगा? y के पास कितना है? 3/10 का 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 3/30, 3/30 को 1/10 भी लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दाम 10 ना। तो बचा कितना? 3/10 में से 1/10 दे देगा तो 2/10 बचेगा। अब देखो z का क्या हुआ? z एक लोग से 1/10 लिया, दूसरे लोग से 1/10 लिया, मतलब कि ना 2/10 हो गया इसका, तो काट दिए 6:2:2, अब और काट दिए तो क्या होगा? 3:1:1। ये हमारा नया लाभ हानि अनुपात आ गया। अभी त्याग अनुपात निकालना है। जैसे इसमें देखो इसमें कहा जाएगा त्याग अनुपात, तो क्या करेंगे? त्याग अनुपात से यहाँ से क्या होता है याद रखना, अंग्रेजी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। त्याग अनुपात का मतलब होता है पुराने साझेदार जो नए साझेदार के लिए छोड़ देते हैं उसे त्याग अनुपात कहा जाता है। हाँ, तो त्याग अनुपात का सूत्र होता है पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात। बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात, पेपर में याद रखना। और इसी के अपोजिट कभी कभी पूछ लेता है नया लाभ हानि अनुपात बराबर पुराना माइनस त्याग अनुपात। पुराना देखो, पुराना हमारा कितना था? 7:3। नया कितना आया हमारा? देखो 9। नया कितना आया था? 3:1:1। समझिएगा, एक चीज़ मैंने बताया है आपको, जब प्रश्न में नया पुराना निकाल के दिया हो तभी निकालते हैं। यहाँ तो निकाल के बता दे रहे हैं, लेकिन आगे यही बता देंगे कि प्रश्न में पुराना दिया है और नया नहीं दिया है, तो वही पुराना ही त्याग अनुपात होगा। समझ रहे हैं? तो समझिएगा इसमें क्या होगा। इसमें देखो 1/10 1 ने दिया, 1/10 1 ने दिया। अगर ऐसे डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो डायरेक्ट आ जाएगा 1:1। लेकिन अगर हम सूत्र पे लगाना चाहें तो लिखना है x का त्याग अनुपात बराबर x का पुराना कितना था? 7/10, नया कितना है? 3/5। y का त्याग अनुपात बराबर 3/10 माइनस 1/5। सी नहीं त्याग, जेड नहीं त्याग करेगा, पुराने वाले ही त्याग करते हैं, नया आदमी थोड़ी त्याग करेगा। तो क्या हो जाएगा? 50 एलसीएम 10 × 5 = 50, 5 × 7 = 35, 5×10 = 50, 10 × 3 = 5/50। अब इसका 10 × 5 = 50, 5 × 3 = 15, 5×10 = 10 × 5/50 आ गया ना। 50 से 50 कट गया, 5:5, 5 × 5, 5 × 5 1:1 उत्तर। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आ चुके हैं साझेदारी प्रवेश डॉक्टर SM शुक्ला की बुक का क्वेश्चन मैं बताऊंगा गुडविल। ध्यान दीजिएगा, गुडविल का मतलब ख्याति का मूल्यांकन। हमारी बात को समझिएगा, साझेदारी जब प्रवेश होती है तो पहली समस्या आती है कि लाभ हानि अनुपात गड़बड़ा जाता है, अदला बदली हो जाती है, जिसके लिए त्याग अनुपात पढ़ते हैं, नया लाभ हानि अनुपात पढ़ते हैं। आप समझिए, जब किसी साझेदारी संस्था में प्रवेश किया जाता है, कोई साझेदारी संस्था होगी, तो हम हैं RK मौर्य ना, आप हैं PK मौर्य, हम 2 लोग हैं। समझिएगा, 2 लोग हैं, X मान लीजिए, Y मान लीजिए। 2 लोग मिलकर पहले से बिजनेस चला रहे थे, मेहनत मैंने की, नाम हमने कमाया ना। तो जो मैंने नाम कमाया अपने व्यवसाय में, उसका हमें चाहे 1 रुपया गुडविल हो, चाहे 1000 गुडविल हो, गुडविल है, जाहिर सी बात, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 4 रुपये हो, चाहे 10 रुपया हो। तो जब किसी व्यवसाय में नए साझेदार को प्रवेश किया जाता है तो पूंजी लेकर आता है, पूंजी के साथ साथ गुडविल भी लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम अपने क्लास में कॉमर्स पढ़ा रहे हैं तो कुछ और लोगों को जोड़ने वाले हैं, फिजिक्स वालों को, केमिस्ट्री वालों को। भले कॉमर्स का चैनल हमारा है, लेकिन कुछ ना कुछ गुडविल मैंने बनाई है।
तो वो लोग कुछ ना लाएंगे तो गुडविल लाना पड़ेगा उन लोगों को, चाहे पैसे के रूप में दें, एक तरह से घूस होता है। आप आइए, आपको क्या करना है, गुडविल का मूल्यांकन किया जाएगा। गुडविल किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है ख्याति से आशय। समझिएगा, ख्याति से आशय। ख्याति क्या है, लिखना है ख्याति अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त का मतलब जिसकी कोई मूर्ति नहीं होती, जिसके चेहरे पर कहीं की लिखा नहीं होता। अमूर्त का मतलब होता है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। हमारे यहाँ श्री राम कपड़े वाले की दुकान है, श्री राम को कोई देखा है, नहीं देखा है, लेकिन उनका नाम आप सुने हैं, सही है नहीं। श्री राम रसमलाई वाले हैं, रसमलाई वाले को किसी ने देखा है, मर ये पता नहीं कहा 100 साल हो गया, 50 साल हो गया, मर गए होंगे ना। तो ख्याति क्या है, गुडविल क्या है, अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त का मतलब जिसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ख्याति अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है, याद रखना। लिखना है ख्याति, लिखना है जिस व्यवसाय में ख्याति अधिक होती है, उस व्यवसाय में बिक्री अधिक होती है। जाहिर सी बात है, चाहे जिसकी बात हो, चाहे अपने एरिया में आप पता कर लेना, जिसके व्यवसाय में ख्याति, जिसकी ख्याति अधिक होगी उसकी बिक्री अधिक होगी, और बिक्री अधिक होने से लाभ भी अधिक होता है। याद रखिएगा, जिस व्यवसाय में ख्याति अधिक होगी उस व्यवसाय में बिक्री भी अधिक होगी, बिक्री अधिक होने से लाभ भी अधिक होता है। हमेशा ध्यान देना, लाभ का अधिक होता है ना। तो इतना थोड़ा समझिए, ख्याति को यश कहते हैं, कीर्ति कहते हैं, सुनाम के नाम से जानते हैं। यश, कीर्ति, गुडविल, सुनाम, प्रतिष्ठा के नाम से जानते हैं। समझिएगा, इतना समझना है। परिभाषा अपने शब्दों में लिखिएगा, व्यवसाय में सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। कोई भी व्यवसाय होगा, समझिएगा, आपके इलाके में किराने की दुकान होगी, एक आदमी की किराने की दुकान बहुत चलती होगी, चाहे जिसकी मान लीजिए, कपड़े की दुकान होगी बहुत चलती होगी, चलती सबकी है, लेकिन कुछ लोग नॉर्मल कमा लेते हैं। जो लोग नॉर्मल कमा लेते हैं उसका मतलब उनकी ख्याति कम है। जो नॉर्मल से अधिक कमा लेते हैं उनकी ख्याति क्या है, अधिक है, गुडविल उनकी अधिक है। तो इसलिए कहा गया है सामान्य लाभ की अपेक्षा अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। पेपर में थ्योरी पूछता है, क्या लिखोगे, ख्याति एक अमृत, ऐसे पूछ लेगा, ख्याति संपत्ति है, विकल्प दे देगा, अस्थाई संपत्ति, टेंजिबल, इनटेंजिबल, चालू। तो आपको ध्यान देना है, ख्याति अमूर्त संपत्ति है, ठीक है, अमूर्त संपत्ति है। जिस व्यवसाय में ख्याति अधिक होगी बिक्री अधिक होगी, बिक्री अधिक होगी तो लाभ अधिक होगा, यानी कि सामान्य लाभ की अपेक्षा। सामान्य सब कमाते, कमा खा सब रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा कमा लेते हैं। अमूर्त मतलब जिसकी मूर्ति ना बनाई जा सके, ठीक है, इसको लिख लिए। चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 के पहले लिखना है ख्याति के मूल्यांकन
की विधियां, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में औसत लाभ विधि, इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। लिखना है गुडविल यानी कि ख्याति बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान दीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। समझिएगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। क्या बोलेंगे? औसत लाभ। कुल लाभ, नंबर ऑफ ईयर का मतलब होता है जैसे साल का लाभ दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे SM शुक्ला वाली किताब में, कहता है अशोक आलोक का पिछले 4 वर्षों से लाभ है 12, 18 और 20,000 और 10,000। 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना करें। समझिएगा, अशोक हैं, आलोक हैं, जो भी हैं, इनका 4 सालों का लाभ दिया है। तो लाभ दिया है तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट में कितना कितना है देखो, 12,000, 18,000, 20,000, 10,000। तो देखो 4 साल का लाभ दिया है, चारों साल के लाभ को जोड़ लो और जे साल का हो भाग दे दो। 12, 18, 30, 30, 20, 50, 10, 60, 60,000 भागे 4 कितना आ जाएगा? 15,000। गुडविल कैसे आएगा? $15,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? वो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया, देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग दिया रहेगा के क्रय कुल मूल्य के आधार पर। 4 साल का, जितने साल का लाभ दिया उतने से भाग दिया जाता है, जितने साल का क्रय मूल्य बोला हो उतने से गुणा किया जाता है। सभी सालों का लाभ जोड़ लेना, भाग देना, जो आएगा उसमें 3 से गुणा कर देना, जो क्वेश्चन में कहा रहेगा। लिखो, चौथा क्वेश्चन भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए, बी और सी पिछले 5 वर्षों से अस्तित्व में हैं। साझेदारों ने अपनी बहियों में 5 वर्ष के औसत लाभ के दुगने के आधार पर, समझिएगा, दुगने के मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, दुगना का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, जिसे उसमें 3 दिया था, इसमें 2। देखो 5 साल का लाभ दिया है आयुष, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 5 साल का दिया है। देखो इनमें घाटा है 20,000 फायदा, पहले फायदा जोड़ लो, 15,000 फायदा, फिर 5,000 घाटा दिया है, इसको बाद में लिखेंगे। 5,000 फायदा दिया है, फिर 10,000 फायदा दिया है, फिर 5,000 घाटा दिया है। 5 से भाग दे दो, 20, 20 40, 10 50, 50 में से 5 घटा दो, 45,000 भागे 5, 15 पचे 45, ओ सॉरी 9 9,000 आएगा ना, 9,000 आएगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 9,000 गुणे कितना? 2 हो गया। उत्तर कितना? 18 ना। फ़ायदा जोड़ लेना है, अगर कहीं घाटा हो तो घाटा बाद में माइनस कर दो, जय साल का हो। 5 से भाग दे दिया, 9,000 आया। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से गुणा कर दो। 2 गुने के आधार पर बोला, देखो सबसे ऊपर बोला है 5 वर्षों के अस्तित्व में है, साझेदारों की बहियों में 5 वर्ष 2 गुने के आधार पे ना। तो इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद और क्वेश्चन।